जो ग्रीवेंसेस हैं वो शेयर करने आए हैं, क्योंकि ग्रीवेंसेस जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उनके रिडर्सल टाइमली होए, वो एक मेजरमेंट टूल है अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। सो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो ग्रीवेंसेस हैं पब्लिक की उसको सरकार तक पहुंचाए और लोगों को भी पता लगे कि लोगों के साथ यहाँ पर उनके जो ग्रीवेंसेस है वो कैसे रिड्रेस हो रहे हैं बाय द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी, श्री माननीय मनोज सिन्हा जी, अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कहा कि हमने दिल की दूरियां मिटानी हैं, हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्यार बांटना है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वो परेशान हैं और कन्फ्लिक्ट की वजह से वो भुगतते जा रहे हैं। हम सबको मालूम है समय समय पे पूर्व गवर्नर साहब और अभी अभी श्री मनोज सिन्हा जी ने और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया कि कभी 60,000 नौकरियां होंगी, फिर बयान आया 2 लाख नौकरियां होंगी, और ये भी कहा कि इतने सारे MOUs हुए हैं, इन्वेस्टर्स 45,000 करोड़ 50,000 करोड़ यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लोग अपना इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन इस कार्य पे लगा है कि ताकि यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो ख़त्म हो जाए। मैं सरकार से ऑन द बिहाफ ऑफ J&K पीस फोरम लोगों के बिहाफ पे मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि अगर वो वाकई में सीरियस हैं और जो उन्होंने कहा है वो करेंगे, तो जितने भी लोग नौजवान जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने नाम लिखाए हैं, नौकरियों के लिए फॉर्म भरे हैं, तो उनको 36 महीने के लिए 5-5 हज़ार रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, एज ए स्टीफंड उनको दिया जाए, ताकि उनको लगे वाकई में सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर साहब जो आवाम के बारे में, यूथ के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में दे आर सीरियस। इतना पैसा सरकार दे रही है, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए कि वो बेरोजगारी भत्ता हमारे युवाओं को दे दे, ताकि वो अपना जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, उनसे वो दूर हो जाए। हम सब ने ये देखा है, एक पूरे वैली में एक नई ट्रेंड चली है सुसाइड करने की। दिस इज नॉट बियॉन्ड एक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक रीजंस, एंड उसके बावजूद भी लोग परेशान हो रहे हैं। अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, तो इसके मद्देनज़र हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से, मोदी जी से, अपने अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमारे आवाम को, हमारे यूथों को एंगेज कीजिए और इनको बेरोजगारी भत्ता दीजिए, ताकि ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में ना आए और ऐसा कोई कदम ना उठाए। मैं आपके माध्यम से पूरे वैली के, पूरे जम्मू एंड कश्मीर के, ख़ास तौर से वैली के ऑल मस्जिद कमेटीज़ को रिक्वेस्ट करता हूँ, वो एटलीस्ट उनके मेम्बरान को रिक्वेस्ट करता हूँ एटलीस्ट वंस इन ए वीक आके अपने जो उनके दायरे में, मोहल्ले में मस्जिदें हैं, वो बच्चों को काउंसिल करे, अंडरस्टैंड करे उनकी प्रॉब्लम क्या है, मसाइल क्या हैं, बियॉन्ड इकोनॉमिक एंड इनइक्वालिटी इश्यूज़ के अलावा उनको काउंसिल करे और उनके कहे कि ये हमारे मज़हब में हराम है, ये प्रोहिबिटेड है, ऐसा कदम ना उठाए। तो दूसरी बात, सरकार ने कई सारे स्कीम योजनाओं का घोषणाएं की हैं, पर ड्यू टू कन्फ्लिक्ट हम सबको मालूम है कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, उनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। हम कहते हैं
रिक्वेस्ट करते हैं ऑनरेबल गवर्नर साहब से कि हमारे यूथ्स को जो ओवर एज हो चुके हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 35 अप टू 55, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं बट दे वांट टू लिव ए डिग्निफाइड लाइफ, आप उनको सब्सिडी न देके हुए कैपिटल दीजिए। सब्सिडी जिसके पास पैसा है वो निवेश कर सकता है, वो इन्वेस्ट कर सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है, किसी भी कारण से माता पिता के पास पैसा नहीं है, बच्चों ने नहीं पढ़ा है, ओवरेज हो चुका है, जॉब नहीं कर सकता है, कृपा करके इस पे ध्यान दीजिए, उनको कैपिटल दीजिए, सब्सिडी नहीं दीजिए। आप इसको कैपिटल दीजिए ताकि 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक, ताकि कोई भी वो अपना डिग्निफाइड लिविंग अपना काम करे। हम गवर्नर साहब से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी गुजारिश करते हैं, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स कन्फ्लिक्ट की वजह से हुए हैं, उनके लिए जो है एक पीस ऑफ लैंड दे दे। जबकि आप इन्होंने अभी हाल फिलहाल में इन्वेस्टर्स के लिए लाखों कनाल ज़मीन एलोकेट की है, ये यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके लिए एक अलग से ज़मीन दे दे ताकि सारे इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, चाहे सिख हैं, मुसलमान, जितने भी माइग्रेंट हुए हैं, कश्मीरी हुए हैं, ताकि वो फिर से एक जगह पे रहे। चाहे हबाकल 2 बनाइए, चाहे राजबाग 2 बनाइए, चाहे ऐसी कोई कॉलोनी बनाए जहाँ पर ये लोग फिर से आना सके। आज की डेट में कश्मीरी माइग्रेंट्स के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जब वो पासपोर्ट लेने जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है मूल निवासी कहाँ के हैं। जब वो कहते हैं कि मैं 30 साल से पहले कश्मीर छोड़ चुका हूँ, तो उसके पास आइडेंटिटी नहीं है। इसका संज्ञान ले ले, इसकी तैयारी करे सरकार। हम ये भी इनको कहना चाहते हैं, सरकार के पास डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने पहले ही ऐलान किया था 7.5 लाख रुपया, आज तक किसी को भी वो पैसा नहीं मिला। आपके पास पैसा है, आप एलोकेट लैंड कीजिए, मकान बनाइए, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाइए और लोगों को बसाइए। 2017 में, 2018 में, 2019 में माननीय गृह मंत्री हमारे श्री गिरीश रेड्डी जी, उनको वॉलंटरली 419 फैमिलीज़ ने लिस्ट दी थी कि जिन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर आएंगे। उनको आश्वासन भी दिया था, उन्होंने को अनकंडीशनली बोला था कि हम कश्मीर में वापस जाना चाहते हैं, अपने मातृभूमि में जाना चाहते हैं, पर वो आज तक वो सपना साकार नहीं हुआ। मैं ये दोहराना चाहता हूँ, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ डज नॉट अमाउंट टू रिटर्न ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स। दिस इज़ अ सिलेक्टिव, डोंट बी बायस। वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने न कोई रिलीव ले रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे या अदरवाइज थे, वो भी ऐसे लोग हैं, उनका भी ध्यान रखें। डोंट बी बायस्ड। हम जेके पीस फोरम की तरफ से मांग कर रहे हैं, पिछले कई सालों से भी बोलते आए हैं, एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी। आज भी हम आपसे गुहार लगा रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं, कृपा करके, हमारे रूहें बड़े परेशान हैं, हमारे आत्माएं बड़े परेशान हैं, एक एसआईटी का गठन किया जाए। जितने भी यहाँ पर मैसेकर हुए हैं, चाहे वो सरदार के हुए हैं, चाहे मुसलमान के हुए हैं, चाहे कश्मीरी हिंदुओं के हुए हैं, उसके एसआईटी प्रोब किया जाए कि भाई वो क्यों मारे गए, उनका क्या गुनाह था। इसके ऊपर भी एसआईटी प्रोब होनी चाहिए कि एक्सोडस कश्मीरी पंडित कश्मीर वैली से निकले हैं, किस कारण से निकले हैं, किन्होंने भगाया है, ताकि ये बार बार इल्ज़ाम और वो करना ये बंद हो जाए। यहाँ पर कई सालों से बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट जोन, हम सबको मालूम है, द ड्रग्स आर प्रोन टू इट, इट्स अ प्रोसेस, इसको बढ़ावा दिया जाता है।